हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। वीडियो आने में कई दिन हो गया है ना, थोड़ा लेट हो गया है। अब देखिए क्या कर रहे थे हम कि अभी तक जितना का वेस्ट वाटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग का चला था क्लास, शायद 14-15 क्लास चला था है ना, जिसमें हम कवर किए थे आपका कैनाल, पार्शली कटिंग, फुली फिलिंग, लाइंड कैनाल, उसके बाद एल सेक्शन, सोकपीट, 2 सेट सोकपीट, यानी जितना भी समझिए, जितना 14-15 क्लास में पढ़ाए थे हम वेस्ट वाटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सब क्लास को क्या किया ना, हम कंबाइंड कर दिए हैं। यानी 14-15 क्लास का कंबाइंड एक ही वीडियो में हम डाल दिए हैं। वो वीडियो कब मिलेगा? मिल जाएगा आपको संडे को मिलेगा। कब मिलेगा? संडे को, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि संडे वाले जाना है, एक लिखा होगा एक मैराथन क्लास 10 घंटे का पार्ट फर्स्ट, संडे वाला क्लास उसको देख लीजिएगा, प्रीमायर में डाले हुए हैं, ठीक है। अब देखना है कि हम इसलिए बता दिए हैं कि भाई आप ये मत सोचिएगा हम कुछ नया पढ़ाएंगे। यदि आप 1 से लेकर 14 वाला क्लास देखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं देखे हैं तो आप एक बैठिएगा, 4-5 घंटे का क्लास है, देख लीजिएगा, सारा ड्राइंग का कंप्लीट हो जाएगा लगभग 50-60%, ठीक है। तो उसी को ना हम एक बार जोड़ रहे थे, सबको कंबाइन करने में समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज से रेगुलर आएगा, बीच में फिर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो ड्राइंग है उसको भी हम क्या करेंगे, कंबाइंड करके डालने वाले हैं। तो 1-2 दिन और क्लास भी थोड़ा गैप आएगा, ठीक है। तो ये जानिए क्लास गैप हो रहा था, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कर रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे थे, इसीलिए क्लास गैप हो जा रहा था, समय नहीं मिल रहा था क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। अब बात को समझिएगा, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिल पा रहा था, होता है ना कि मेरा माइंड हो कि दूसरा काम करना है, और बिना माइंड का जब हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग लाने के लिए माइंड फ्रेश होना चाहिए आदमी का, ठीक है। देखिएगा, चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। क्या है कि पिछली वीडियो में पढ़े थे डार्सी लॉ, क्या पढ़े थे? डार्सी लॉ। अब हम शुरू करेंगे पहला क्या, अगला टॉपिक सुपरफिशियल वेलोसिटी। क्या शुरू करेंगे? सुपरफिशियल वेलोसिटी। इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी या फ्लो। अब देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं हम? जानते हैं v इक्वल टू के आई, जानते हैं v इक्वल टू के आई। यही हम लाए थे ए से दोनों तरफ गुणा करके, के आई ए है ना, डार्सी समीकरण से, है ना। q इक्वल टू क्या होता है? ए भी होता है, q इक्वल टू ए भी। तो यहाँ जो भी है, हम कहें यहाँ जो भी है, इसी को हम कहते हैं सुपरफिशियल, क्या होता है आपका, सुपरफिशियल वेलोसिटी, है ना। डार्सी, यदि डार्सी लॉ आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। ये जो होता है यही क्या होता है, सुपरफिशियल वेलोसिटी या फ्लो। ये नहीं समझिएगा, जब मृदा का प्रवाह हम कहाँ देखते हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, उस समय जिस वेग से मृदा का प्रवाह होगा उसे हम कहेंगे क्या, सुपरफिशियल वेलोसिटी। अब समझिएगा सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या होता है। आप सुने क्या होंगे, डिप्लोमा वाले हो सकता है कि महसूस भी किया हो, फेशियल, शादी हुआ होगा आपका तो आपका चेहरे का क्या हुआ होगा, फेशियल हुआ होगा, ठीक है। तो फेशियल मतलब क्या होता है, अंदर से तो आप मेरे ही जैसे हैं, लेकिन ऊपर क्या किया जाता है, ऊपर चमका दिया जाता है, यानी गोरे कर दिया जाता है, उसे कहते हैं लोग फेशियल। यानी जो आप चमकते हैं ऊपर से वो फर्जी है ना, वो आपका गलत है, एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो सुपरफिशियल मतलब हुआ वही कि फर्जी वेलोसिटी, सुपरफिशियल मतलब फर्जी, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है। बात को समझ रहे हैं, ये ऊपर वेलोसिटी, सुपरफिशियल मतलब ऊपर, एक गलत है ना, एक गलत वेलोसिटी है। क्यों गलत है अभी हम देखेंगे। तो सुपरफिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो का डिफिनीशन क्या होता है, जब वेलोसिटी का फ्लो को काउंट करने के लिए, यानी गणना में पूरे क्रॉस सेक्शन को हम लेते हैं, है ना, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर विचार किया जाता है, तो उस समय जिस वेग से फ्लो होगा उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जैसे कि देखिए, मेरे पास सॉइल का इसमें सैंपल है, सॉइल का इसमें क्या है, सैंपल है। चलिए वर्गाकार ही बना देते हैं। एक क्या हो गया आपका, सॉइल का सैंपल हो गया। अरे ये सांचा है, इसके अंदर क्या है आपका, सॉइल। मृदा का फ्लो इधर से होगा, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हैचिंग कर रहे हैं यही क्या है आपका, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम गणना में क्रॉस सेक्शनल एरिया में से देखेंगे कितना तेज प्रवाह हो रहा है तो उसे कहेंगे सुपरफिशियल वेलोसिटी। लेकिन हम इसे फर्जी क्यों बोले हैं, मतलब कि ऊपर क्यों बोले हैं,
अब समझिए, जो फ्लो होगा वो फ्लो कहाँ होगा, वो फ्लो वॉइड के माध्यम से होगा, रंध्रों के माध्यम से होगा, यानी खाली स्थान जो मिट्टी के बीच में है उसके माध्यम से फ्लो होगा। उससे हम कहते हैं क्या, सीपेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, सीपेज वेलोसिटी। इसी का एक और नाम है एक्चुअल वेलोसिटी। इसी का और नाम है क्या, एक्चुअल वेलोसिटी। यानी वैसा प्रवाह सॉइल में से, वैसा प्रवाह जो सिर्फ सॉइल में उपस्थित रंध्रों के माध्यम से होता है, तो उस प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, सीपेज वेलोसिटी या फिर एक्चुअल वेलोसिटी। कुछ कन्फर्म हो रहा है। जब पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को, है ना, देखिए एक क्या था, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें से जो सिर्फ वाइड है, मिट्टी के बीच में खाली स्थान है, उसके मध्य पानी का प्रवाह होगा, तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल वेलोसिटी। कुछ क्लियर हो रहा होगा ना, है ना। तो आपको समझ आया ना। अब हम क्यों कर रहे थे झूठा वेलोसिटी है, यानी ऊपर वेलोसिटी है, क्योंकि पूरे रंध्र में से तो पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। पानी का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाइड के माध्यम से। जब वाइड के माध्यम से पानी का प्रवाह को काउंट करेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, सुपर सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी को हम दिखाते हैं VS है। फिर ध्यान रखने वाली बात, ये जो VS है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है। अब पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, VS को क्या पढ़े होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है। क्या है, V मतलब वेलोसिटी, CS मतलब सीपेज वेलोसिटी है ना। बात को ध्यान रखना इसमें। तो सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्लो वेलोसिटी। देखिए, यानी सुपरफिशियल वेलोसिटी अपान N क्या होता है बताइए, N होता है पोरोसिटी, है ना। यानी रंध्रों में से जो वेलोसिटी होगा उसे कहेंगे सीपेज वेलोसिटी। सही है। अब समझिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों में अधिक कौन होगा, इन सारे मृदा में से पानी तेजी से बहेगा कि रंध्रों में से पानी तेजी से बहेगा? सोच के बताइए, सोचिए, है ना। आपके सामने फार्मूला भी लिखा है, जब अच्छे से पढ़े होंगे तब तक हम देख ले कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अरे बहुत सारा जगह है अभी तो, है ना। बताइए, सोचिए हम क्या कर रहे हैं, कहाँ VS अधिक होगा कि V अधिक होगा, कौन सा अधिक होगा, V। यही सोचे थे, यदि A सोचे हैं तो अच्छी बात नहीं किया। कौन सा अधिक होगा आपका, VS अधिक होगा। अब कहेंगे क्यों, समझिएगा क्यों, क्योंकि N का मान कितना होता है, N का मान बताइए तो 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। N क्या होता है मेरे लाल, VV अपान V, है ना। VV अपान V क्या होता है, पोरोसिटी होता है। तो N का मान क्या होगा, 0 से तो अधिक होगा लेकिन 1 से कम होगा। जब नीचे का यानी हर का मान 0 से कम होता, 1 से कम होता है, जब हर का मान 1 से कम होगा तो ऊपर का मान 1 से अधिक आ जाएगा, है ना। तो V का मान क्या होगा, V का मान कम होगा, किससे, VS से। बात को समझ रहे हैं। यानी सीपेज वेलोसिटी का मान अधिक होगा जबकि फ्लो वेलोसिटी का मान कम होगा, है ना। टोटल एरिया, रंध्र एरिया, जब रंध्रों का देखिए ना, हम डिस्चार्ज हमको समान रखना है ना, डिस्चार्ज को समान रखना है, AB डिस्चार्ज इक्वल टू AB, V इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A। जब एरिया बढ़ेगा तो V घटेगा, इसको कांस्टेंट रखना है। जब एरिया बढ़ेगा V घटेगा, जब एरिया घटेगा तो V बढ़ जाएगा। तो टोटल एरिया अधिक है ना, एरिया वॉइड से टोटल एरिया अधिक है, तो एरिया ऑफ वॉइड कम, वेलोसिटी अधिक। ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, किसी भी तरह समझिए लेकिन समझिए, ठीक है। अब हमको डेरिवेशन देखना है इसका, कैसे ये आया है। ठीक है, देखिए आपके पास ना कौन सा टॉपिक है मेरा, एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। कौन सा टॉपिक है आपका, एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी, यही हम टॉपिक पढ़े हैं। डेरिवेशन देखना है। हम जानते हैं कंटिन्यूटी सत्यता समीकरण से Q इक्वल टू क्या होता है आपका, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ऐसा होता है। अब देखिए आपके पास सॉइल है, आपके पास क्या है, सॉइल। इस सॉइल में क्या होंगे, वाइड होंगे, और इस सॉइल में क्या होंगे, वाइड होंगे और सॉलिड होंगे। वाइड में क्या रहेगा, या तो एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है,
अब एयर वाटर रहे हमसे नहीं मतलब, या तो वाइड होगा या फिर सॉलिड होगा। इसको हम अलग फॉर्म में स्टडी में अध्ययन के लिए कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। सॉइल सैंपल की लंबाई कितनी है, यल। इसके 2 भाग कर देते हैं, बीच वाले भाग को कहते हैं एरिया ऑफ वॉइड। ए भी मतलब क्या है, भी पैरों में, भी कहाँ है, पैरों में, तो एरिया ऑफ वाइड ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एरिया। क्या हो जाएगा आपका टोटल एरिया, ए भी। ठीक है, अब देखिएगा कुछ भी रख दीजिए, A1 V1 की जगह रख दीजिए आप ए भी रखिए, A2 V2 की जगह रखिए आपका ए भी VS। देखिए कैसे होगा भाई, स्टडी करना है तो हमको डिस्चार्ज को सेम रखना है, बात को समझिएगा, डिस्चार्ज को क्या रखना है, सेम रखना है। लेकिन हम देखेंगे टोटल एरिया ले रहे हैं या सीपेज ले रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए ए भी, ए क्या है, टोटल एरिया। टोटल एरिया में से जो वेलोसिटी आएगा उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी। एरिया ऑफ वॉइड, एरिया ऑफ वॉइड, एरिया ऑफ वाइड में से जो फ्लो होगा उसे कहते हैं सीपेज वेलोसिटी। हम इसको लिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको समझना है। एक क्या है, टोटल एरिया। छोटा तो नहीं लिख रहे हैं ना, तेरी ब्लर हुआ है पता नहीं क्यों। वेट अ मिनट, पता नहीं कब से ब्लर हुआ है भाई। ठीक है, ये समस्या है, कब से ब्लर हुआ था। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है ना, आप लोग समझे होंगे। इसको हम ऐसा दिखाए हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या है, टोटल एरिया। टोटल एरिया में से वेलोसिटी को क्या कहते हैं, सुपरफिशियल वेलोसिटी। सुपरफिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, एरिया ऑफ वॉइड, एरिया ऑफ वॉइड। इसमें से जो फ्लो होगा उसे हम क्या कहेंगे, सीपेज वेलोसिटी। क्या कहेंगे, सीपेज वेलोसिटी। आपको नहीं लिखना है, आप समझिएगा। यहाँ से हमको VS देखना है, क्योंकि हम एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी। VS इक्वल टू क्या होगा, ए भी अपान ए वाला ए भी। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। कैपिटल V ए पैरों में भी है, यानी बात को समझ रहे हैं। एरिया ऑफ वॉइड क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यल से गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, यल से गुणा करेंगे, समझिएगा। VS इक्वल टू ए और ए मिल के क्या हो जाएगा, V। ए कौन सा V है, ए कौन सा V है, ए टोटल वॉल्यूम है। मेरा लाल अच्छे समझिएगा, ये जो ए एरिया और वेलोसिटी मिलकर क्या बनाएगा, वॉल्यूम बनाएगा V। जबकि बगल में V क्या है, ए V क्या है, ए भी आपका ए वाला भी है, सुपरफिशियल वेलोसिटी। सुपरफिशियल वेलोसिटी हो रहा है ना कन्फ्यूजन, भी में है ना। ए वाला क्या है, टोटल भी। ए क्या हो जाएगा, स्मॉल भी, मतलब कि भी हो जाएगा सुपरफिशियल वेलोसिटी अपान ए क्या हो जाएगा, भी। एरिया ऑफ वॉइड अपान लेंथ तो दोनों का सेम है, तो हो जाएगा भी, यानी एरिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यानी रंध्रों का आयतन देख रहे हैं, सिर्फ भी ही बचा, भी नहीं, क्या बचा, भी। अब समझिएगा, सिविल वाले ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे भाई। अब खुद यार आप सोचिए, अब यार यहाँ समझे ना, ये जो भी है, ये जो भी है एरिया और लेंथ मिलाकर भी वॉल्यूम है, और भी पहले से ही है, ये वाला भी सुपरफिशियल वेलोसिटी। नीचे एरिया ऑफ वॉइड अपॉन लेंथ, ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना। अब समझिएगा, आप याद रखिए एन इजकल टू क्या होता है, भी अपान भी, यही होता है ना एन इजकल टू। तो 1/n क्या होगा, भी अपान भी, उल्टा कर देना है। 1/n नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, भी अपान भी। तो देखिए ये हो जाएगा भी, लेकिन भी अपन भी अपन भी क्या हो जाएगा आपका, यन। ऐसा हम लिखे थे, डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ हम डेरिवेशन करके लाए हैं। भी अपन भी को 1/n, तो क्या होता है आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी, ए वाला वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी और पोरोसिटी का रेशियो क्या होता है आपका, सीपेज वेलोसिटी। ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे टेस्ट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पारगम्यता परीक्षण। सही है? अगर सही हो, समझ आ गया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हाँ चलते हैं। अब क्या पढ़ना है आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी, है ना? क्या पढ़ना है आपको? डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल। अरे सर, इतना बड़ा हेडिंग क्या है आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल, यानी मृदा का पारगम्यता गुणांक ज्ञात करना, है ना? अब देखिए, इसके कई मेथड हैं। पहला मेथड आपका लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? प्रयोगशाला विधि, ऐसा लिख सकते हैं, प्रयोगशाला विधियाँ। लेबोरेटरी मेथड कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कांस्टेंट हेड मेथड, यानी स्थिर शीर्ष विधि। दूसरा है आपका फॉलिंग हेड मेथड। इसका एक और नाम है वेरिएबल हेड। अब आपका चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, ठीक है? मेथड यानी चल शीर्ष विधि, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फील्ड टेस्ट मतलब हिंदी क्या होगा? स्थलीय परीक्षण। एक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। अभी बस लिख दिए, मतलब क्या समझिए, अभी हम बता देंगे क्या है। पहला होगा आपका पंपिंग आउट मेथड। दूसरा क्या होगा आपका? पंपिंग इन मेथड। तीसरा आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होगा आपका? इनडायरेक्ट। इसमें होगा, इनडायरेक्ट में पहला होगा आपका यानी कंसोलिडेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर। दूसरा है क्या है आपका? क्षैतिज केशिकत्व परीक्षण। क्या है आपका? क्षैतिज केशिकत्व परीक्षण, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? कण परिमाप परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर। अब देखिएगा, इतना रामायण लिखे हैं, लेकिन आपका काम का चीज़ क्या है? बताइए, काम की चीज़ क्या है? सिर्फ और सिर्फ दोनों ऊपर वाला। क्या आपको पढ़ना है? लेबोरेटरी मेथड यानी लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड, यही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो हम आपसे पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल के डिटर्मिनेशन की कितनी विधियां होती हैं? तो आपको 2 विधि नहीं कहना है, आपको कहना है 3 विधि। पहला लैब टेस्ट, दूसरा फील्ड टेस्ट, तीसरा इनडायरेक्ट टेस्ट। लैब टेस्ट 2 प्रकार का होता है, कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। उसके बाद 2 प्रकार का फील्ड टेस्ट होता है, पंपिंग आउट, पंपिंग इन। उसके बाद 3 प्रकार का होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। कंसोलिडेशन का हम आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे, कण परिमाप का आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्षैतिज केशिकत्व मेथड से, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है, ये जानना दिमाग का दही करने के बराबर है। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमको पूरा फोकस किस पे करना है? कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। तो कब करेंगे पूरा फोकस? कल, ठीक है।
क्या करना है तो फोकस करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।